तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 2 वर्कशीट। पहली है हिंदी और दूसरी आज हम पढ़ेंगे EVS। ठीक है, तो रेडी? सभी बच्चे नोटबुक निकालें अपनी। पहले हिंदी कार्यपत्रिका हम करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करें 15/7/2021। क्रम संख्या लिखेंगे 22A, क्योंकि B हमारा EVS का क्रम संख्या में। ठीक है, अब आते हैं, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा 4th A B C आपका सेक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ मन के भोले भाले बादल। आज हम पढ़ने वाले हैं मन के भोले भाले बादल पोयम। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। बच्चों, आपको कक्षा 3 की कहानी टिप टिपवा याद है, जिसमें बूढ़ी अम्मा व उनका पोता बारिश से परेशान थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बादल बारिश लेकर आते हैं, तो आइए आज हम अपनी किताब से कविता मन के भोले भाले बादल को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में बादल क्या क्या शैतानियाँ कर रहे हैं। प्रश्न 1 शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको पहले ये बताइए, याद है जो आपने कक्षा 3 में एक कहानी थी टिप टिपवा? बहुत सारे बच्चे तो भूल भी गए होंगे, है ना? तो चलिए उनको याद दिलाते हैं कि टिप टिपवा कहानी कौन सी थी। तो देखेंगे बच्चों, ये थी वो कहानी टिप टिपवा जो हमने पढ़ी थी। अब याद आया? इसमें एक दादी अपने पोते को बारिश के पानी से, जो कि ऊपर से टपकता है इनकी छत से, उससे परेशान होकर कहानी सुनाती है। और एक बाघ जो घर के ही बाहर छुपा होता है बारिश से बचकर, वो टिप टिपवा की कहानी सुन लेता है और एक धोबी को टिप टिपवा समझ के घबरा जाता है। ठीक है, तो आइए वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। आई होप सबको याद आ गई होगी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। तो वैसे ही अब हम आ गए हैं अपनी वापस 4th क्लास की वर्कशीट पर। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी बुक का फर्स्ट यूनिट, यानी कि अपनी कविता मन के भोले भाले बादल। इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगा, मन के भोले भाले बादल कक्षा 4th के लिए। आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में 4th क्लास NCERT बुक में। चलिए प्रश्न 1 पढ़ते हैं। बच्चों, आपने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ ली होगी और आपको कविता पढ़कर आनंद आया होगा। आइए नीचे दिए शब्दों की सहायता से कविता की कुछ पंक्तियाँ पूरी करते हैं। कविता के लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वो ज़रूर देखें, एक बार कविता पढ़ें, उसके बाद आप वर्कशीट शुरू करेंगे। एक हल्की झलक हम कविता पर अभी मार लेते हैं। देखिए आ गए हम पोयम पर। जल्दी से पोयम पढ़ लेते हैं एक बार। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी सिद्धि बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो हमने पोयम पढ़ ली। इसके आगे की अगर आपको वीडियो चाहिए बुक वर्क के लिए, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न 1 को करते हैं कंप्लीट। पंक्तियों को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर संकेत दिया हुआ है मतवाले,
थैलों, तूफानी, पंख, परियां, जोकर, हाथी। तो हमें यहाँ पर इनसे देखकर यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, फिलअप्स करने हैं। शुरू कर देते हैं। शेरों से मतवाले बादल। आप इसके लिए अपनी बुक्स भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा मतवाले। अभी आपने पोयम पढ़ी शेरों से मतवाले बादल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मतवाले। अगली लाइन है कुछ अपने थैलों से चुपके, है ना। नेक्स्ट है कुछ से सूंड उठाए। किसके से सूंड उठाए? कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, तो यहाँ पर आएगा तूफानी, ठीक है। आप यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा तूफानी। आते हैं प्रश्न 2 पर। सब बच्चे ये लाइंस जो दी हुई हैं, ये अलग अलग लाइंस हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद ही काम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 2, बच्चों कविता में आपने बादलों के बारे में जाना, चलिए हमें रंग भरकर बताइए कि बारिश आने से पहले बादलों का रंग और बारिश के बाद बादलों का रंग कैसा होता है, ठीक है। जो बारिश आती है, आने वाली होती है, तो पहले बादलों का रंग काला होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काला काला और थोड़ा थोड़ा वाइट होता है। बारिश के बाद बादल बिल्कुल साफ हो जाता है ना। तो आप दिखाइए कि इसमें कैसा रंग होता है। कॉपी में ड्रॉ करेंगे सभी हिंदी की और उसमें कलर करेंगे। प्रश्न 3, बादलों के अलग अलग आकार होते हैं। नीचे आसमान में बादलों के कुछ आकार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों लिखकर बताइए कि आपको कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सारी आकृतियाँ दिख रही हैं, है ना। तो आप बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है खरगोश, इनको एक खरगोश दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। आपको क्या क्या दिख रहा है वो आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है हाथी, यहाँ पर दिख रहा है जिराफ, बिल्ली, कुत्ता, कछुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी आकृतियाँ दिख रही हैं, चिड़िया, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सबके नाम। ये काम आपको खुद करना है। अगर सारी वर्कशीट हम करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, तो इसलिए 4th क्लास के बच्चे हैं, ये सारे नाम मैंने बता दिए हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बादल का महत्व बताते हुए कि ये किसानों के लिए खुशी का संकेत होते हैं, क्योंकि वे बारिश करवाने में सहायक होते हैं और बारिश से फसल अच्छी होती है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। कम से कम 20 सेकंड आपको हाथों को धोना है, ठीक है। तो आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। हिंदी की हमने कविता अभी आपको पढ़ाई, जल्दी से जल्दी हमने इसको ख़त्म किया अभी, लेकिन बाकी का कविता से जुड़ा हुआ जो बुक वर्क है उसे करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। वीडियो, जहाँ हमारी वीडियो चलती है वहाँ आपको इस तरह का एरो दिखेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिख जाएंगे, वहाँ से आप लिंक पर जाकर काम देख सकते हैं, बुक वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट ईवीएस पर। तो बच्चों आ गए हैं हम हमारी अगली वर्कशीट ईवीएस पर। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे 15 जुलाई 2021। वर्कशीट का नंबर लिखेंगे 22B, अपनी क्लास विद योर सेक्शन ABC, अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे और फिर अपने टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड आज हम करने वाले हैं। इसकी यूनिट 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, फूलों के बारे में। तो शुरू करते हैं जल्दी से बिना देर किए अपनी वर्कशीट। इस लॉकडाउन के दौरान हम सब अपना ज़्यादातर समय घर पर ही बिताया है। हम सब ने लॉकडाउन के दौरान आप सभी ने बाहर की बहुत सारी जगहों को याद किया होगा, जैसे पार्क, खेल का मैदान, बगीचा इत्यादि।
कोई बात नहीं बच्चों, चलिए आज आपको घर बैठे ही फूलों के बगीचे की सैर कराते हैं। अब आप सभी कल्पना कीजिए कि एक ऐसे बगीचे की जहाँ बहुत सारे फूल खिले हैं और फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। अलग अलग प्रकार के फूलों और तितलियों को देखकर आप सब निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेंगे। आइज़ क्लोज करेंगे और कल्पना करेंगे कि आप एक बहुत सुंदर बगीचे में हैं जिसमें बहुत सारे तरह के फूल हैं। अब आपने अपनी कल्पना के हिसाब से जिन फूलों को देखा उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने गुलाब देखा, सूरजमुखी देखा, गेंदा देखा, तो आप यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे, यानी अपनी नोटबुक में 5 फूलों के नाम लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 पर आते हैं। बच्चों, कुछ फूलों के चित्र नीचे दिए गए हैं। इन फूलों को पहचान कर इनका पूरा नाम अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखिए चित्र दिए हैं। पहला फूल है गेंदा, इसको कंप्लीट करना है तो यहाँ पर लिख देंगे गेंदा, ठीक है। ये नाम बन गया गेंदा। अगला फूल है हमारा सूरजमुखी, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, सूरजमुखी। आपको इसे कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। यह है गुड़हल का ड और ल, ठीक है, गुड़हल। तो इसका पूरा नाम हम लिख देते हैं गुड़हल, गुड़हल का फूल, ठीक है। चमेली, अगला है ये वाला फूल गुलाब, ये तो पता ही है सबको, गुलाब। कमल और ये है, ये तो सबके घर में मिल ही जाता होगा आसानी से, है ना, सदाबहार। स और बा इन्होंने लिखा हुआ है, आपको बीच का लिखना है सदा बहार, ठीक है। इसको भी हम कंप्लीट लिख देते हैं, एक यही नाम रह गया है चमेली। हमने सारे नाम कंप्लीट कर लिए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। फूल एक काम अनेक। बच्चों, कई फूल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि पहेलियों के नाम से आपको अनुमान लगाना है, पहेलियों से अनुमान लगाना है उनके नामों का। सूरज को मैं देखकर खिलता, मेरे बीजों से तेल है बनता। सूरज को देखकर कौन सा फूल खिलता है और उसके बीजों से तेल बनता है, बताइए क्या है। यहाँ पर आपको संकेत दिए हुए हैं, यहीं पर नंबर डालेंगे हम 1, सूरजमुखी, ठीक है। सब्जी भी है मुझसे बनती और दवाइयों में भी मेरी ज़रूरत है पड़ती। तो देखो, सब्जी और दवाई जिस फूल से बनती है वो फूल होता है बेटा कचनार, ठीक है। कचनार के फूल की सब्जी भी बनती है और इसकी दवाई भी। आप इसको सर्च करके देखना, आपको पता चलेगा ये किस तरह का फूल होता है। तीसरा है इत्र बनाने के काम में आऊँ, मिठाइयों में भी खुशबू लाऊँ। एक फूल ऐसा जिसमें खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो इत्र भी बनता है उससे, और वो मिठाइयों में भी डाला जाता है ताकि उसमें अच्छी सी खुशबू आए, तो वो होता है केवड़ा का। फोर्थ है गुलाब जल है मुझसे बनता, सजावट के काम मैं हूँ लगता। ये तो सबको पता ही है, गुलाब का फूल सजावट में भी काम आता है और गुलाब जल भी उसी से बनता है। तो ये सब नाम आप यहाँ पर लिखेंगे सामने अपनी नोटबुक के अंदर, पहले ये लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, घर में रखे हुए गमलों के फूलों से बच्चों को परिचित कराइए। सबके घर में देखिए कोई ना कोई पौधे ज़रूर लगे होंगे, फूल होंगे, उनके बारे में बच्चों को बताइए कि वो कौन सा फूल है और उनकी देखभाल कैसे की जाती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट की दूरी बनाकर रखिए। और आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।